आज इस वीडियो में बहुत ही ख़ास चीज़ देखने वाले हैं। आज मैं बताऊंगी आपका मूलांक, जिस मूलांक के आप हैं उस हिसाब से आपके इष्ट देव कौन है। अब मूलांक क्या होता है? अगर आपका जन्म की तारीख 1 है, 10 है या 28 है तो आपका मूलांक 1 होगा। इसी तरीके से 1 से लेके 31 तक हर इंसान का अलग अलग मूलांक होता है। मूलांक होता है 1 से लेके 9 तक। तो आपका क्या मूलांक है और आपके कौन से इष्ट देव हैं? कहीं आप दूसरे भगवान की पूजा तो नहीं कर रहे हैं? तो मैं बताऊं, सबसे पहले देखेंगे मूलांक 1। अगर आपका मुख्य अंक यानी कि आपका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को है तो आपको ये मान लेना चाहिए कि आपके इष्ट देव श्री राम जी हैं। अगर आप किसी दूसरे धर्म से बिलोंग करते हैं या किसी कारण से आप राम जी की पूजा नहीं कर सकते तो आपके लिए दूसरा सही विकल्प है सूर्य देव। वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि मैं आपको इसमें उपायों को भी बताऊंगी जो आपको अपने जन्म तिथि के अनुसार करनी चाहिए। ज़्यादातर ये देखा गया है कि जिनका जन्म मूलांक 1 होता है ऐसे लोगों को गुस्सा आता है और उस समय में ये क्या कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। इनके गुस्से के कारण इन्हें सूर्य देव की पूजा करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे जीवन में बहुत से कार्य आपके सिद्ध होने लगेंगे। मूलांक 1 वालों के लिए यह उपाय सबसे बेहतर रहेगा। उन्हें सबसे पहले सूर्योदय से लगभग 1 घंटे की अवधि के पहले उठकर सूर्य देव को जल देना चाहिए और उन्हें अपने इष्ट देव के रूप में मानते हुए प्रणाम करना चाहिए। रोज घर से निकलते समय या जरूरी काम पर जाते समय अपने पिता और पिता तुल्य किसी व्यक्ति के चरण स्पर्श करने चाहिए। रविवार का दिन सूर्य देव को दिन होता है, ऐसे में आपको रविवार को एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा आपको खाना चाहिए। अब मूलांक 2 को देखते हैं। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है तो अंक ज्योतिष के हिसाब से आपका मूलांक हुआ 2। अंक ज्योतिष में मूलांक 2 के स्वामी हैं चंद्रमा। ऐसे में जैसे जैसे अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्रमा की अवस्थाएं बदलती है, उसी तरीके से ही 2 नंबर वालों की मन की अवस्थाएं भी बदलती रहती है। जैसे चंद्रमा सूर्य से रोशनी लेता है वैसे ही यह लोग भी दूसरों की सहायता के साथ ही काम करते दिखाई देते हैं। 2 मूलांक वालों के लिए उपाय में देखेंगे। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को जल चढ़ाना चाहिए और शिव जी से संबंधित मंत्रों का जाप करना चाहिए। आपको अपनी माँ या माँ सम्मान महिलाओं का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। पानी बर्बाद करने से बचना चाहिए। दूध बर्बाद करने से आपको खास तौर पर बचना चाहिए। मूलांक 3। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक हुआ 3, जिसके स्वामी गुरु बृहस्पति यानी कि विष्णु जी माने जाते हैं। जिस प्रकार एक गुरु का वास्तविक कार्य दूसरे को सही मार्ग देना होता है, ठीक उसी प्रकार अंक 3 वाले लोग भी दूसरों का भला करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इनके लिए सबसे बेहतर उपाय यह होता है कि इनको गुरुओं और बड़े भाई का हमेशा सम्मान करना चाहिए, कभी भी उनका अनादर नहीं करें। जब भी किसी अच्छे या महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकलें तो अपने माथे पर हल्दी का तिलक जरूर लगाएं। अगर संभव हो तो रोजाना नहीं तो गुरुवार को नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर फिर उस पानी से आपको जरूर नहाना चाहिए। मूलांक 4 अंक वाले जातकों की तो जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है तो अंक ज्योतिष के अनुसार उनका मूलांक 4 होता है, जिनके स्वामी छाया ग्रह राहु को माना गया है। ऐसे में जिस भी जातक का अंक 4 है उनके इष्ट देव माँ दुर्गा या माँ सरस्वती को माना गया है। इनके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि इनको माँ दुर्गा और माँ सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। ऐसे लोगों को किसी भी काम को पूरा करने के लिए शुरुआत से ही 1 नहीं बल्कि 2 प्लान लेकर के चलना चाहिए। आपको शारीरिक कर्म से अधिक मानसिक कर्म की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। मूलांक 5।
अंक ज्योतिष के हिसाब से जिन भी लोगों का जन्म महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 बनता है। 5 अंक के स्वामी बुध ग्रह होते हैं, जो बुध के कारक ग्रह हैं। ऐसे में नंबर 5 वाले लोग किसी भी बात को बहुत बारीकी से देखते समझते हैं। माना गया है कि अगर ये लोग अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करें तो ये एक बड़े व्यापारी भी बन सकते हैं, जबकि अगर ये अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते तो ये आसानी से रास्ता भटक जाते हैं। आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आपको हमेशा अपनी बहन, बुआ और बेटी के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए। घर पर मोर पंख रखना चाहिए। संबंध हो तो अगर ज़रूरत के अनुसार गरीबों में शिक्षा की सामग्री दान करनी चाहिए। मूलांक 6 जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी माह की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 6 होगा, जिनके स्वामी शुक्र ग्रह माने गए हैं। ये देखा गया है कि जिन भी लोगों का अंक 6 होता है वे लोग बहुत संवेदनशील स्वभाव वाले होते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि ज्योतिष में शुक्र ग्रह को स्त्री ऊर्जा का ग्रह माना गया है। उपाय: आपको शुक्रवार के दिन सफ़ेद मिठाई बांटनी चाहिए। छोटी कन्याओं की किसी न किसी रूप में सेवा करनी चाहिए। संभव हो तो हर शुक्रवार नहीं तो कम से कम महीने में एक बार 12 वर्ष से छोटी उम्र की आयु की कन्याओं को आपको भरपेट भोजन करवाना चाहिए। अब देखते हैं मूलांक 7 वालों का। बारी आती है मूलांक 7 नंबर की। ऐसे में जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 होगा, जिनके स्वामी ग्रह केतु होते हैं। जिस प्रकार राहु को असुर का सिर बोला गया है, ठीक उसी प्रकार केतु को बिना सिर के शरीर का निचला भाग यानी कि धड़ बताया गया है। ये देखा गया है कि 7 नंबर वाले लोग अक्सर भ्रम की स्थिति में रहते हैं। भ्रम की स्थिति के कारण ये अपने लक्ष्य से भ्रमित होते हुए अपनी दिशा भूल सकते हैं। हालांकि ये लोग बहुत अच्छे मित्र होते हैं, क्योंकि ये मित्रता बिना किसी स्वार्थ के निभाते हैं, या जिस भी कार्य को एक बार करने की ठान लेते हैं तो उसे फिर ज़्यादा दिमाग न लगाते हुए बिना सोचे समझे दिन रात एक कर देते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार अंक 7 वाले जातकों के लिए उनके इष्ट देव गणेश जी या फिर नरसिंहदेव हैं। मूलांक 7 वालों को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। मूलांक 7 वालों के लिए उपाय है कि इन्हें साधु संतों की सेवा करनी चाहिए। पक्षियों के लिए 7 अलग अलग प्रकार के अन्न का दाना रखना चाहिए। संभव हो तो घर पर पालतू कुत्ता या मुमकिन नहीं है तो आप गली के कुत्ते को भी खाना खिला सकते हैं। अब देखते हैं मूलांक 8 जिन लोगों का जन्म किसी भी माह की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 8 होगा, जिनके स्वामी ग्रह कर्म फलदाता शनिदेव होते हैं। माना गया है कि ये लोग यूँ तो बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन इन्हें अपनी मेहनत का सही फल नहीं मिल पाता, जिससे अक्सर इन्हें अपनी मेहनत का फल कुछ देरी से मिलता है। इनके इष्ट देवता होते हैं शनिदेव, या फिर आप ब्रह्मा जी की भी पूजा कर सकते हैं। मूलांक 8 वालों का उपाय सबसे अलग है। नंबर 8 वाले लोगों को अपने आसपास जितने भी कर्मचारी हो, जैसे आपके घर काम करने वाले नौकर या कार्य क्षेत्र पर आपकी सेवा में काम आने वाले लोग, उनको आपको कभी भी निराश नहीं करना चाहिए। छाया दान करें, जिसका अर्थ है एक पात्र में थोड़ा सा सरसों तेल डालें और उसमें अपनी प्रतिमा को देखें, फिर उस तेल को किसी ज़रूरतमंद को आपको दान कर देना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे आखिरी मूलांक यानी कि 9 तारीख वालों को। जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक हुआ 9, जिनके स्वामी शक्ति यानी ऊर्जा के कारक ग्रह मंगल होते हैं। नंबर 9 वाले लोग बहुत ऊर्जावान होते हैं और हमेशा सक्रिय भूमिका में रहते हैं। इन्हें हमेशा कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए, नहीं तो इनकी ऊर्जा अंदर से उपयोग में नहीं आती है। इनको हनुमान जी या फिर कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए।
इनके उपाय में देखेंगे, इनको हमेशा अपने छोटे भाई बहनों का सम्मान करना चाहिए, उनसे कभी गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इनको ऊर्जा को हमेशा सही दिशा में लगाना चाहिए। इसके लिए इन्हें हर मंगलवार को बजरंग बाण का प्रयोग करना चाहिए और हो सके तो इन्हें रक्तदान ज़रूर करनी चाहिए। तो ये वीडियो कैसी लगी मुझे आप ज़रूर बताएं।